नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ना सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती। वो लड़ी जाती हैं एक पूरी सभ्यता की, एक पूरी पहचान को बचाने के लिए। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी को समझने वाले हैं, महाराजा सुहेलदेव, जिनका नाम आप सोचिए 1000 साल बाद भी वीरता का प्रतीक बना हुआ है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1034 की। ये वो दौर था जब महमूद गजनवी के आक्रमणों को कुछ ही साल हुए थे। मतलब उत्तर भारत में एक राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और बस इसी माहौल में एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी जा रही थी। उत्तर भारत की धरती पे ना एक विदेशी सेना का साया मंडरा रहा था और इनका मकसद सिर्फ राज्यों को जीतना नहीं था, बल्कि यहाँ के विश्वास और संस्कृति की जो जड़ें थीं उनको हिलाना था। तो हमारा पहला भाग है भारत पर एक परछाई। आखिर ये संकट था क्या और ये जो आक्रांता था उसकी पहचान क्या थी? उसका नाम था गाजी सैयद सालार मसूद। वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और उसका इरादा एकदम साफ था, भारत को गुलाम बनाना और यहाँ की पहचान को मिटा देना। अब जैसे जैसे मसूद की सेना आगे बढ़ी, लोगों में डर और निराशा फैलने लगी। माहौल ऐसा हो गया था मानो कोई उम्मीद बची ही नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, एक राजा का पवित्र प्राण। कहते हैं ना, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी एक नायक का उदय होता है। और उसी निराशा के दौर में एक नायक का उदय हुआ, महाराजा सुहेलदेव राजभर। एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द वीरता का दूसरा नाम बनने वाला था। तो ये महाराजा सुहेलदेव थे कौन? वो श्रावस्ती राज्य के शासक थे, लेकिन वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा, अपनी संस्कृति और धर्म के रक्षक के तौर पर जाने जाते थे। जब सुहेलदेव को पता चला कि ये विदेशी आक्रांता उनकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने के इरादे से आया है, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक पवित्र शपथ ली। अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। तीसरा भाग, एकता की पुकार। सुहेलदेव ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इतनी बड़ी सेना का सामना करने के लिए उन्हें एक विशाल सेना बनाने होगी। अकेले ये संभव नहीं था। उनकी रणनीति ना बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को एकजुट किया और आम जनता को प्रेरित किया। उन्हें समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ राजा की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की है। और उनकी कोशिशें रंग लाईं। देखते ही देखते एक विशाल सेना बनकर तैयार हो गई, जिसमें हर वर्ग और हर समुदाय के लोग शामिल थे। सब के सब एक साझा उद्देश्य के लिए लड़ने को तैयार थे। तो सवाल ये है कि ये जो विशाल सेना थी, ये किस नींव पर खड़ी थी? ये सिर्फ सैनिकों का जमावड़ा नहीं था, इसे 3 ताकतों ने आपस में जोड़ा था: धर्म की रक्षा, देश का सम्मान और अपने स्वाभिमान की लड़ाई। अब मंच तैयार था इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक के लिए। वो जगह थी बहराइच का मैदान, जहां 2 सेनाएं और 2 अलग-अलग विचारधाराएं टकराने वाली थीं। एक तरफ महाराजा सुहेलदेव की एकजुट सेना थी, जो अपनी धरती, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ गाजी मसूद की हमलावर सेना थी, जो दूसरों को गुलाम बनाने आई थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, बहराइच का मैदान हजारों सैनिकों की चीखों और तलवारों की खनक से गूंज उठा। कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो धरती कांप रही हो। ये एक बहुत ही भीषण लड़ाई थी। युद्ध इतना भयंकर था कि धूल और खून से आसमान का रंग तक लाल हो गया था। दोनों तरफ के योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कई घंटों के भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार नतीजा सामने आया। महाराजा सुहेलदेव की वीरता और उनके सेना के साहस ने इतिहास लिख दिया था। ये एक शानदार जीत थी। और इसमें एक अद्भुत काव्य न्याय था। गाजी मसूद, जो भारत को झुकाने के सपने लेकर आया था, उसे उसी मिट्टी में हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक विचारधारा की जीत थी। 5वां भाग, एक नायक की अमिट विरासत। युद्ध तो समाप्त हो गया, पर सुहेलदेव की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी जीत का असली महत्व क्या था? महाराजा सुहेलदेव सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो भारत की अस्मिता यानी उसकी पहचान के रक्षक थे। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि सही नेतृत्व और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।
उन्होंने ये दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है तो एक सच्चा वीर, एक अकेला नायक भी वाकई इतिहास की धारा को बदल सकता है, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आज भी सदियों बाद बहराइच की मिट्टी में महाराजा सुहेलदेव की वीरता की वो गाथा गूंजती है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत की धरती हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। तो अंत में एक सवाल, महाराजा सुहेलदेव जैसे नायकों की ये जो गाथाएं हैं वो आज के समय में हमें एकता, साहस और कर्तव्य की शक्ति के बारे में क्या सिखा सकती हैं?